करो, चिरे गला सेट करो, करो सेट, अब ये करो सब। हम वो मौलाना नहीं है कि चुपचाप बैठ रहेंगे, पूरा हिंदुस्तान घूमते हैं, मुझको पता है कि लोग कहाँ कैसे है। अगर चेयर में डिस्टर्ब है तो ये लोग गणमान्य व्यक्ति हैं, उम्र दराज हैं, बुजुर्ग आदमी हैं, बैठ गए, तो हम तो दिखाई दे रहे हैं आपको। कोई ठीक ठाक तो ठीक तो है, दिखाई दे रहा है भाई, कहाँ कोई कमी है। अब कोई पाँव देखना जरूरी है क्या? मुंह देख लिया काफी, पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। सुनना तो है, सिर्फ सुनना ही है, सुनने के अलावा कुछ करना तो है नहीं। जो मुसलमान, इनको कहां तकरीर करें हजरत, इनके बीच में ये लोग जो रमजान में एक चांद दे के मस्जिद भर दे और दूसरा चांद दे के मस्जिद खाली कर दे, ये मुसलमान इनके बीच तकरीर करें। जिनका बेटा 1:30 बजे रात 1.5 बोतल शराब पी के घर घुसे, वो बाप चौक पे कहे मौलाना इस्लाम खतरे में, कहां तकरीर करें। जिनका 12 साल का बेटा 1:30 बजे रात तक गलियों में गेम खेले, वो बाप कहे मौलाना पढ़ाई स्कूल में मकतब में होती नहीं, इस्लाम खतरे में, कहां तकरीर करें। जिनकी जवान बेटियां घर से निकल के इंस्टाग्राम में फिल्टर लगा के फोटो डाले, वो कहे इस्लाम खतरे में हो। याद रखो, पूरी दुनिया लग जाए लेकिन खतरे में कभी इस्लाम नहीं आया है। किसी और का धर्म होगा जो हमेशा खतरे में लटका होगा। मेरा धर्म तो लोगों को खतरों से बाहर निकालने का काम है, इसलिए इस्लाम खतरे में नहीं है। खतरे में तो आप हो, आपका समाज है, आपकी सोच है, आपकी औलाद है, आपका मोहल्ला है। मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, कयामत तक इस्लाम जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मकान तोड़ देने से इस्लाम नहीं मिटता, चंद मस्जिदों पे बुलडोजर चलाने से इस्लाम नहीं मिटता, 2-4 मदरसों में ताला लगा देने से इस्लाम नहीं मिटता, चंद बेटों को यूएपीए कानून लगा के जेल में डालने से इस्लाम नहीं मिटता, चंद बेटों को सड़कों पे पीट पीट के मारने से इस्लाम नहीं मिटता। याद रखो, मैदान करबला में 22,000 फौज एक तरफ खड़ा था, बहादुर एक तरफ से, पूरी दुनिया ने देखा। जुल्म करने वाले यजीदियों का नामो निशान मिट गया, सब्र करने वाले हुसैन पूरी दुनिया में छा गए। जब जब इस्लाम पे जुल्म हुआ है, जब जब मुसलमान पे जुल्म हुआ, तब तो इस्लाम आगे बढ़ा है। ये मत देख ये वहां जीत गए, वहां सरकार बन गई, नहीं। अरे कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। पढ़ोगे इतिहास के पन्ना पलटोगे तब ना। तू क्यों घबराते हो? ये देश तेरा है, तेरा तेरा अपना बपूती भारत तेरा है। मुसलमान भारत का वफादार नागरिक था, है, रहेगा। पढ़ोगे तब। हम थोड़ा किसी के मुकर्रम पे भारत में, किसी के नेता के पैरवी पे भारत में है, नहीं। हकदार है, हकदार है, हकदार है। कौन कहेगा मुसलमान को भारत से भगा देगा? ये उन नेता लोगों की झोला छापने तक भाषा है, किसी की हिम्मत नहीं भगा सकता। जितना देश के प्रधानमंत्री का इस देश में हक है, उतना मौलाना झारखंडी का हक है, उतना ये गरीब मुसलमान का हक है। घबराते क्यों? पढ़ोगे तब ना। बेटों को स्कूल भेजो, कॉलेज भेजो, मकतब भेजो, विश्वविद्यालय भेजो। सबसे बड़ा गोद माँ का मकतब, माँ का गोद जो सबसे बड़ा मकतब है, माँ का गोद जो है ना सबसे बड़ा यूनिवर्सिटी है, माँ का ही गोद सबसे बड़ा कॉलेज है, माँ का गोद सबसे बड़ा विश्वविद्यालय, माँ का गोद ही सबसे बड़ा दारुल उलूम है। अगर माँ चाहेगी तो बेटा कुछ से कुछ बन सकता है। आज की माँ बहु बेटियां सुन रही है उधर, अरे किसी में सुन रही है, एलसीडी में चल रहा है एलसीडी। हाँ, जब भी जलसा हो तो पर्दा लगा देना, और कुछ दिन के बाद हो गया तो हटिया में पर्दा लगा देना, मेला में भी पर्दा लगाना। कोशिश करो जलसे में जैसे रखे हो इसी तरह हर जगह औरतों को रहना चाहिए। वो मुझको ना देखे, हम उसे ना देखें, लेकिन शादी में अरे बाप, वो फेरन लवली रे बाप, वो विको टर्मरी। चाय पिलाइए, कोई दिक्कत कीजिए, चाय जम के पीजिए। ये लोग पीने के हकदार स्टेज में बैठे। कुछ मौलाना बोल चाय मत पिलाओ, मेरी तकरीर में डिस्टर्ब होता कहता है। हम कहते हैं चाय पिलाओ मेरी तकरीर में, भात खिलाइए, कोई डिस्टर्ब नहीं। अब वो अपने मुंह में पियेंगे, अपने मुंह में तकरीर करेंगे, डिस्टर्ब क्यों होगा? बस खाली होश रखिए। एक मौलाना तकरीर कर रहे थे, सबके हाथ में कप दे दिया कपड़ी चाय की। काका मौलाना हाथ उठा के मान लो मत, हम चाय गिर गई का अल्हम्दुलिल्लाह। ख्याल रखें, अच्छा माहौल है, अच्छा सुन रहा है, 2-4 खुराक इनको देना जरूरी है। तकरीर मेरी 1 घंटा तो होगी हर हाल में, आप सुने या ना सुने उससे कोई तरह पर ऐसा नहीं कि झारखंडी कम बोल के नहीं, 1 घंटा से 1 मिनट कम नहीं बोलेंगे, आपको हर हाल में सुनना। कमेटी के लोगों ने बड़ी मेहनत से जलसा सजाया। कई मरतबा के इलाके मेरी तारीख ले रहा था, लेकिन दे नहीं पा रहे थे, हम आ नहीं पा रहे थे। तो जब तक दाना नहीं तब तक जाना नहीं। जब मेरा दाना नाम आ गया तो हम आ गए, खाली आराम किया, अच्छा खाना इंतजाम किया कमेटी के लोगों ने, बाहर के लोगों का भी, मेहमान उलमा को भी खाना का इंतजाम किया। और कमेटी लोग बड़े मुतहरिक देखे, हमने आते जाते रहे, लोगों को पूछता रहा। अब सुबह से 2-4-5-10 दिन से लगे हुए हैं, दुआ कर रहे थे, हजरत बारिश ना हो, दुआ कीजिए बारिश ना हो। बोले हजरत अब मौला इमाम की दुआ में ताकत नहीं रही, 8,000 में कैसे बारिश रुक पाएगी? 7,000 तनख्वाह में बारिश रुकेगी? बुनियों नहीं रुकेगी, वो तो बारिश बहुत बड़ी बात हो गई। हाँ, 7,000 तनख्वाह देकर तो हजरत दुआ कीजिए बारिश रुकेगी। 50,000 दीजिए, फौरन रुक दो। तनख्वाह कम है तो हम पावर कम, तनख्वाह बढ़ाइए इमाम की, पावर लेना हो। आज पूरे भारत में सबसे कमजोर डिपार्ट का नाम इमामत का,
मस्जिद में एसी लगाएगा, एसी कूलर, 5 मिनट नमाज पढ़ने जाएगा, वो भी जानता भी नमाज पढ़ने, झूठे माथा पड़ के आ गया एसी में। बहुत मस्जिद में कुर्सी देख रहे हैं, कुर्सी में नमाज पढ़ रहा है। पूरी जवानी कट गई, मोल में पकौड़ी खा के चुगली करते हैं। और जब जवानी खत्म हुई, बुढ़ापा छाया, हाथ पांव जवाब दिया, तब कुर्सी लेके टिड़ू आ गया। एक मस्जिद में 5-6 कुर्सी देख रहे हैं। 5-10 साल के बाद कुर्सी नहीं, पलंग देखिएगा, पलंग बिछा देगी ये कौम अपने मस्जिद में। ये एसी कूलर पंखा सब है। मेरे दोस्त, नमाज पढ़ो दिल से। 8 दिन की नमाज नहीं, 29 दिन की नमाज नहीं। देख रहे रमजान में कैसे नमाजी घूम रहा था 2 महीना पहले, 1.5 महीना पहले। देखिए सर, असर के टाइम में मस्जिद में जब घुसता था नमाजी ने, वो आदिल कादिल का इतर लगा के कहता था जानवर, आदमी नहीं, मानुस नहीं, जिन्नात घूम रहा है। मौसर के टाइम में वो टोपी, वो कुर्ता, हजरत, और 40 मिनट बचा है। 29 रमजान की सूरत से पूरा किया, नहीं किया, और जब इमाम के कमरा में जाके एकदम सरिया के बैठ गया। हजरत, चांद की क्या खबर? चांद की खबर पूछ रहा है। इमाम ने कहा कि सूरज डूबने दो। क्या हुआ? तैयारी कर ली। हजरत, बम्बे में थे, बाल बच्चों के साथ ईद की नमाज पढ़ने आ गए। अब पूरे कपड़ा उपड़ा इंतजाम कर लिए, इतर वगैरह ले आए, छोड़ा कड़ी किसमें लच्छा से सब खरीद लिए, बस ईद की तैयारी में लग गए नमाज में। इमाम ने पूछ लिया उल्टा कि ईद की नियत याद है? बोले हजरत सब कुछ तैयार है, बस यही चीज की कमी है, वरना सब तैयार है। ये भोली भाली कौम बेचारी बाप को दफन किया, जनाजे की नियत याद नहीं कर सका। माँ को दफना दिया बगैर दुआ जनाजा पढ़े हुए। खानदान के कितने आदमी को दफना दिया, अब तक मिट्टी देने की 3 आयत याद नहीं कर सकी। मोबाइल चला लिया, क्या क्या नहीं चलाया, क्या क्या नहीं किया, लेकिन इस्लाम की बातें पूछो तो कुछ नहीं जानी। बेचारी कौम मस्जिद जाती है नमाज पढ़ने, अफसोस लगता है, कुर्ता पजमा, वो टोपी, वो जवान देखिएगा, लगता है अल्लाह कछोसा से डायरेक्ट अदरा मुतरा। नमाज कुछ नहीं जानता है, झूठे ढकोसला। अच्छा सोचो मेरे दोस्त, कभी आपने सोचा कि ये बजा बजाने वाले को पूछो कि ये डायरेक्ट बजा नहीं बजाए, पहले सीखा है? किसी ने इसको सिखाया कि ऐसे करो, यहाँ तार डालो, यहाँ जोड़ो तो बजा बजेगा। हम लोग मौलाना बने तो मासा पढ़े हैं 10 साल 12 साल 8 साल 9 साल 15 साल, तब पढ़े तब सीखे, तब आज बोल रहे हैं। गाड़ी चलाने वाले ड्राइवरी लाइसेंस लेने के लिए उसको भी 1-2 साल 1-2 महीना 2-4 महीने प्रैक्टिस करना पड़ता है, मतलब हर चीज सीखना पड़ता है। तो नमाज भी सीखना ही पड़ता है। अब बगैर सीखे जो आप लोग नमाज पढ़ रहे हैं, सोचा आपने कभी जिंदगी? अली बाता से कभी भेंट नहीं, अम्मा पारा कभी छुए नहीं, इस्लाम कुरान कभी देखे नहीं, कायदा कभी खोले नहीं, कुरान कभी पढ़े नहीं, मस्जिद में कभी घुसे नहीं, मदरसा में कभी बैठे नहीं, इमाम से कभी मिले नहीं, और फिर भी आप लोग नमाज पढ़ लेते हैं। आप लोग मानुस आदमी नहीं है, आप लोग जिन्नात है। ये लोग सब जीन बैठा हुआ है, एकदम पक्का जीन है। सोचिए हजरत, बगैर पढ़े नमाज जुम्मा दिन देखिएगा, अल्लाह अकबर, झूठे फुसुर फुसुर। जब तुम पढ़बेन किया तो फुसुर फुसुर। पता चला अब जरूरत है इल्म की, जरूरत है तालीम की, जरूरत है शिक्षा की, जरूरत है पढ़ाई की। इन छोटे छोटे बच्चों के हाथों से अब भी मोबाइल को छीन लो, मकतब में भेज दो, मदरसे में भेज दो, स्कूल में भेज दो, कॉलेज में भेज दो, ताकि तेरा बेटा पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, मस्जिद में घुसेगा, पेशानी जमीन पर रखेगा, ऐसे सजदे में डूब जाएगा, ऐसा लगेगा कि मैं रब का जलवा देख रहा हूँ, खुदा मुझे देख। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक आज के नमाजी नियत करेगा, पंखा देख रहा कितना स्पीड घूम, क्या कुछ जानबे करता है, पढ़ेगा क्या? पंखा देखे चल दिया। अफसोस लगता है, छोटे छोटे बच्चों की जिंदगी बर्बाद हो रही है। स्कूल जाना छोड़ दिया, मकतब वहां से पूछते बच्चों को क्यों नहीं सुबह भेजते मदरसा मस्जिद, नहीं जानता मेरा बेटा, नहीं मेरी बात मानता। कितनी गलत बात है। आपकी कमाई आपका 8-10 साल का बेटा खा रहा है। आज क्यों 30 करोड़ रहने के बाद भी भारत में तुमको पहचान मिटाने जा रहा है लोग? क्यों आप किस तरह घबरा रहे हो? 2% सिख समुदाय के लोग हैं, प्रधानमंत्री बना चुका, रेल मंत्री बना चुका, क्या नहीं बना चुका, मंत्री ने तब तक बना लिया 2%। अगर कभी आदरा के स्टेशन में 2 अगर सिख समुदाय के लोग घूमेंगे तो पूरे स्टेशन में पहुंचान जाओगे, उसने अपनी पगड़ी और अपनी दाढ़ी को संविधान में बनवा चुका है, कानून बनवा चुका है। लेकिन ये मुसलमान जिन पर दाढ़ी रखना सुन्नत है, वो 55 साल में सैलून में जाके 3 दिन में छिलवा रहा है, लगता है दोबारा शादी करेगा। हाँ, मौलाना का दाढ़ी रखिए, बड़ी खुजलाता है, मतलब कबर में पता चले 55 साल के आदमी दाढ़ी नहीं रखता, दाढ़ी छिलवा दिया, मुछो छिलवा दिया। अब उसका समधी उधर से आया, ये देख रहा कि समधी है दमाद है, अजब हाल है। खत्म, कम से कम सोचो, हया शर्म करो। 55-60 साल उम्र होगी, जिस धर्म को तुम मानते हो उस धर्म में दाढ़ी एक पहचान है। किसी और का धर्म होगा जो कोई पहचान होगी, किसी के धर्म में जन्मा पहचान, किसी धर्म में चुटी पहचान है, किसी धर्म में सिंदूर पहचान, किसी धर्म में टीका पहचान है। हमारे धर्म में दाढ़ी पहचान। अब दाढ़ी है खत्म कर दो, अब इस्लाम खतरे में, दाढ़ी नहीं देखा पूरा खतरे में डूबा हुआ। अफसोस नहीं लगता है? छोटे छोटे बच्चे हाथ में कड़ा पहन रहा, चूड़ी, चेन, गर्दन में चेन है, लड़का पहन रहा, लड़का लोग जिसको पहन के नमाज पढ़ना हराम है, वो बच्चा गर्दन में चेन शौक से, पता नहीं क्यों इस तरह कर रहा है मेरे दोस्त। हाथ में कड़ा, बाल है, खड़ा जलसम घूम रहा है, उधर से उधर, उधर से उधर, खाली चक्कर ही लगा रहा है। बल इस्लाम खतरे में। सोचा कभी आप? 12 साल का बच्चा मोबाइल दे देते हो, असली वीडियो देखता है। अब वो मोबाइल में क्या आएगा उसमें? वो मोबाइल फेसबुक खोलो, इंस्टाग्राम खोलो, कभी चलाते हो कि नहीं? परिवार बैठ के प्रोफाइल नहीं खोल सकते, फेसबुक क्या जरूरत? एक चलते चलते इतने गंदी वीडियो आ जाती है, नंगी तस्वीर आ जाती है, वो 12 साल का लड़का देख रहा, 13 साल का लड़का, 23,000 मुसलमान की बेटी मुर्तद बन गई इस मोबाइल के चक्कर में।
कॉलेज जा रही तो मोबाइल लेके, स्कूल जा रही मोबाइल लेके, खेत जा रही मोबाइल लेके, छत पे जा रही मोबाइल लेके। जहाँ माँ बाप है वहाँ टावर गए, टावर नहीं। माँ पूछी क्या किसका फोन है, कहाँ टावर, अरे खेत वातर बैठ के कनम सटा के वहाँ टावर नहीं, पूरा पावर आ रहा। मौलाना देखेगा बोल होटल में बैठा है, बेटी खेत में जाके फोन करे वो नहीं बैठते। मौलाना बड़ी देखेगा, बेटा बेटी देखो कहाँ कहाँ, मौलाना पर क्या नजर रखता है। मौलाना अगर आधा घंटा होटल में बैठ गया मन में, ये मौलाना आधा ठीक नहीं, होटल में बैठता है तो क्या गाछ में चढ़ जाएगा। अजब हाल है। आज अपने बाल बच्चों पे नजर रख और तालीम पे फोकस कर। झोपड़ी में रहो, झोपड़ी में, टूटे मकान पे रहो, फूस के मकान में रहो, टूटी हुई चटाई पे सो जाना, फटी हुई माँ बहने तू साड़ी पहन लेना, सूट की फरमाइश न करना, उन पैसों को बेटा बेटी के पढ़ाई में लगा देना। जब तेरा बेटा बेटी पढ़ के आएंगे, सड़कों पे चलेगा, दुनिया देख के कहेगी देख वाशिक़े मुस्तफा की जमात चली आ रही है, वो गौस ख्वाजा का दीवाना है, चला जा रहा। अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक माँ चाहेगी तो बेटा कुछ बन सकता है। माँ के गोद में सब कुछ है। माँ बैगन की सब्जी खा के बेटे को दूध पिलाता है बच्चे को, तो 4 घंटे बाद जब बच्चा पखाना करता है तो बैगन का दाना दिखाई देता है। पालक साग में खा के दूध पिलाए, 3 घंटे बाद बच्चा पखाना करे, उसका पखाना हरा रंग का होगा, क्योंकि माँ खाए तो असर बच्चों पे हो जाए। तब सब्जी का असर, दाल का असर, खाने पीने का असर, तो चुगली का असर, गिबत का असर, बुराई का असर, झूठ का असर, सब असर होगा बच्चों पर। बाप लॉटरी खरीदो और लॉटरी टिकट खरीद के जाकर पैसा बच्चों को खिलाओ और कहो बेटा मेरा गुलाम गौस बनेगा, नहीं बनेगा, चोर बन जाए। आज हो रहा है, मुसलमान लॉटरी खरीद रहा है, भांग खा रहा है, चिल्लम पीसता है, चिल्लम गांजा फूंक रहा है। मेरे दोस्त बोले इस्लाम खतरे में, तुम्हारा मुंह खतरा में, गांजा फूंकते हो रहा है कि एक शादी में 5 लाख खर्चा कर देगा, एक शादी में हुजूर 5 लाख खर्चा कर देंगे, लेकिन इमाम को निकाह खानी हम लोग कमेटी में तय किए हैं 700 टका। तुम्हारा पैसा है, बेटी बाप दिया है 7,000 6,000, कटौती करके इमाम को। और इमाम के पीछे हजरत कभी भी इमाम भागा किसी गांव से, चोर कभी इमाम को नहीं भगाएगा, जुआरी नहीं भगाएगा, शराबी नहीं भगाएगा, भंगेड़ी नहीं भगाएगा। जब भी इमाम भागता नमाजी हो जाएगा। सबसे मेन जड़ है नमाजी। एक मस्जिद में अगर 15 नमाजी है हजरत, उस 15 नमाजी में 4 नमाजी मुफ्ती बन के बैठा है। अपने अपने मुफ्ती कहाँ पड़ा है पता नहीं चलता, और उसमें 4 नमाजी पीर और 6 को चुगलखोर। इमाम की हालत खराब रहती, 3-3 में इमाम की आदत ठीक नहीं है। मेरे दोस्त तुम्हारा खानदान बिगड़ चुका, तुम इमाम को देख रहे हो, 7,000-8,000 तनख्वाह देते हो, शुक्रिया मनाओ कि तेरे बाप का जनाजा मौलाना फ्री पढ़ाता है। खेत खलियान मकान दुकान कब्जा करोगे तुम, मारने का जनाजा मौलाना पढ़ाएंगे फ्री में। बाप का तीजा में 4 बेटा कोई कुरान पढ़ने के लायक नहीं, इमाम बच्चों को तलाश के तुम्हारे बाप का तीजा पाठ कर रहा है, तुम्हारे बाप का 40 कुरान पढ़वा रहा है, 3 को दमाद आया स्कॉर्पियो S5 में, अब कहाँ जा रहे हैं, पर ससुर का तीजा आज है और सिगरेट फूंक रहा है गली में, तीजा है सिगरेट फूंकोगे, ये मौलाना संभाल के रखे। क्या जानते हैं इस्लाम के बारे में, दीन के बारे में? 2 दिन नमाज पढ़ लिया, नमाज जानता भी नहीं है, बस इमाम के पीछे हाथ धोके पड़ गया, उम्रा करके क्या आया, लगता है हज करके क्या आ गया, खत्म मुफ्ती बन के आ गया। मेरे दोस्त ये मौलाना मजबूर है 5-6 हज़ार में काम कर देना 7-8 हज़ार में। हम तो औलमा से भी कहते कमेटी गठन कीजिए वरना बर्बाद हो जाओगे। हर चीज में कमेटी है, हर चीज में यूनियन है, हर चीज में ऑफिस, चाहे वो रेल हो, चाहे वो रेल मंत्री होता है कि नहीं, रेल यूनियन है, मजदूर यूनियन है, रिक्शा यूनियन है, ड्राइवर यूनियन है, आपको चालक यूनियन है, मजदूर सब यूनियन है, बैंक का यूनियन है। तो मौलाना में भी यूनियन ऑफिस होनी चाहिए, वरना आगे चल के हमारे बाल बच्चे जब आलिम कोई नहीं बनना चाहेगा। क्या लग रहा है क्यों बनेगा आलिम? 7-8 हज़ार तनख्वाह के लिए क्यों मौलाना बनेगा? जाके फल ठेला फैल बेच लेगा, मेहनती सर कमा लेगा। ये कौम की खिदमत करो, 13 साल इमामत करो, 10 साल इमामत करो और 3 दिन का हो जाओ और इस इमाम को हिसाब किताब कर दो। इसलिए मेरे दोस्त जहां मौलाना बनेंगे वहां एक कमरा और मदरसे में इजाफा करना होगा। हर मदरसे वालों को उससे गुजारिश है कि मदरसे में जहां हाफिज की पढ़ाई है, जहां आलिम की पढ़ाई है, जहां मुफ्ती का कोर्स होता है, जहां क़रात की पढ़ाई होती है, वहां एक कमरा एक्स्ट्रा करना होगा। वहां कराटा और बॉक्सर भी सिखाना है मौलाना को, एकदम बॉक्सर सीख के निकलिएगा। पूछेगा सदर सिक्योरिटी आप क्या है, बोला हम मौलाना भी है, हाफिज भी है, कारी भी है, मुफ्ती भी है, साथ में कराटा मैन भी है। ज्यादा सब्सिडी करेगा हेरा फेरी मार के गिरा के हवा हो जाएगा, बक्सा लेके चल जाएगा। इमाम पर जबरदस्ती जाहिल सदर इमाम को कहता मौलवी साहब कहाँ गए थे, मौलवी साहब कहाँ गए, ये तुम्हारी हैसियत हो गई कि जब तक आपने अपने उलमा को कमजोर समझा है, दुनिया तुझे कमजोर समझ रही है। तुम मौलाना इमाम को झुकाना चाहते हो, दुनिया तुझे झुकाने पे रख रही है। तुम अपने इमाम को बादशाह बना लो, तुम दुनिया में तुम्हें बादशाह बना। आज अपने इमाम को झुकाना चाहते हो, इमाम को कमजोर करना चाहते हो, जिसके पीछे तुम नमाज पढ़ते हो। मस्जिद में घुसा पीछे इस इमाम के, आप मस्जिद से निकल के फिर हाथ धो के पड़ गया पीछे इस इमाम। मस्जिदों में पीछे इस इमाम के, गाँव में पीछे इस इमाम के, वहाँ नमाज में पीछे इस इमाम के, यहाँ उसके हाथ धो के पीछे इस इमाम के। मेरे दोस्त सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार की पढ़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला कुरान न बदला जाएगा। तुम अपनी बेटी के हाथ में मोबाइल दिया, घर में कुरान बांध के रख दिया, तुम्हारे घर से तिलावत कुरान की खुशबू चली गई है। 5-5 बहू है, किसी कभी घर में कुरान पढ़ते देखे? कोई बेटी कुरान नहीं पढ़ती।
मोबाइल लेके चल रही है, इंस्टाग्राम में खेल रही है, फोटो डाल रही है। अब इस लड़का मोबाइल, उस लड़का का आजकल फेक आईडी चला है, फेक बेटी चला है कि नहीं फेसबुक में, इंस्टाग्राम में। अब इधर से फॉलो कर लिया, उधर से कन्वर्ट हो गया, इधर से हाई हुई, शुरू हो गया खेला शुरू, दोनों तरफ से चल गया। अब लड़की 18-19 साल, कच्ची उम्र है, कहां जाने की क्या है क्या नहीं, बस हाई हुई होते होते एकदम प्यार का इजहार कर दिया, आई लव यू, हम ही तुम आगे वाला। बस लड़का मोबाइल खोल के पागल, प्यार हो गया है, प्यार, काम काज में मन नहीं लगता, प्यार, ये प्यार। और लड़का उधर से लिख दिया आई लव यू टू, लड़की खाना पीना बंद, क्या हुआ, प्यार हो गया। ये प्यार नहीं, धोखा है, धोखा। याद रखो, प्यार उससे नहीं कहता है जिस प्यार में माँ बाप की रजा नहीं, वो प्यार नहीं है। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, माँ बाप की रजा में रब की रजा है, माँ के कदमों में जन्नत है, तो बाप जन्नत का दरवाजा। जरूरी है माशाअल्लाह। जब जोर से हम तकरीर करके जब धीरे हो जाएंगे ना, तो नारा उरा नहीं लगाना, 2-4 गोट किया जाना, ताकि इनकमिंग चालू रहेगा, आउटगोइंग भी चालू रहेगा। माशाअल्लाह। चलिए बहुत दिन के बाद 100 टका दर्शन, 200 टका देखे हैं। चलिए 50-20 100 मिल गया हजरत। हम मुझको उम्मीद नहीं था कि हजरा इलाके में, काशीपुर गांव के क्या नाम है, दौलतपुर गांव ही का नाम दौलतपुर, बोलना इसमें क्या है। 100 का भी मिल गया, 50 का, 20 का, बस 100 का काफी हजरत। नहीं 200 ख्वाब नहीं, ये सब गलत बात है। 200 यहाँ दौलतपुर में मिल जाएगी तब तो हो गया, किसी और गांव में मिल सकता है, यहाँ नहीं। जो हो रहा ठीक हो रहा है, कहे सुभान अल्लाह। थोड़ी अरे माशाअल्लाह, माँ कहाँ के हैं, काशीपुर। हम इसीलिए पूछे कि दौलतपुर के 200 टका कैसे दे सकते, इसलिए मैं बोल, हो ही नहीं सकता दौलतपुर का आदमी, ये काशीपुर के, इसीलिए 200 रुपया दिया था। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा है, कहें सुभान अल्लाह, कहें सुभान अल्लाह। अरे माशाअल्लाह, सुन रहे हो मेरे चाचा साहब, कितने अच्छे बैठे, कितना बैठा है, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। इधर से जाम से इधर से आ रहा, चला गया, बस यही सब होता है। हमको जाना ही था, पीछे से जाता, हम तुझे पटिया आ रहा, पटिया चला गया, कहें सुभान अल्लाह। हालांकि देखियो, मुझको अभी इस दौर में झारखंड में नहीं, बंगाल नहीं, बिहार नहीं, यूपी नहीं, पूरा हिंदुस्तान मुझको सुनने कम देखने ज्यादा आता है। झारखंड भी आया कैसे, इंस्टाग्राम फेसबुक में इतना सोशल मीडिया वायरल वीडियो की क्लिप वायरल हुई। एक आदमी बोला, झारखंडी बाबा मोबाइल खोलते हैं तो आप ही निकलते। हम बोले कहाँ, बोले हमारे मोबाइल में। हम बोले बेटा हम तेरे मोबाइल में निकलते, नहीं ताजुब नहीं है, हम अपना मोबाइल खोलते तो हम खुद ही निकलते। ये मेरी माँ की दुआ है मेरे दोस्त, माँ की दुआ से बढ़कर किसी की दुआ नहीं। एक नबी की दुआ जैसे उम्मती के लिए होती है, वैसे माँ बाप की दुआ औलाद के लिए होती है। एक माँ अगर दुआ कर दे और माँ अगर आंचल उठा दे दौलतपुर में, और बेटा बंबई में मुसीबत में रहे, आका फरमाते माँ यहाँ बंगाल में दुआ करे, बेटा गुजरात में मुसीबत में हो तो मुसीबत टल जाए। माँ बाप की दुआ लो। माँ हम लोग के पास आता है, झारखंडी बाबा एक ताबीज लिख दीजिएगा। भैया माँ का चेहरा देख लो, 1000 ताबीज से बेहतर वो चेहरा है। माँ को देख के निकलोगे तो मुसीबत टल जाएगी। कभी माँ बाप से मोहब्बत किया, बीवी को यही 1.5 महीना पहले रमजान में ले बाजार थे, बाजार बीवी को लेके बाजार जा रहा था, आ रहा था, एक मतलब देखने गया, एक मतलब पसंद किया, फिर लाके खरीदा, फिर लाके घर में देखा, फिर पसंद नहीं हुआ, फिर घुमा दिया। मेरे दोस्त, बीवी फातिमा ज़हरा जो है पूरी जिंदगी में कभी कदम बाहर नहीं निकाला। नबी की बेटी फातिमा पूरी जिंदगी में कभी बाजार से में कदम नहीं रखी थी। ईद के दिन जब उसके दोनों बेटों ने कहा था माँ कपड़ा कहाँ है, सुबह क्या पहनेंगे, तो फातिमा ज़हरा पेशानी को जमीन पे रखते रब की बारगाह में कहते ए मौला परवरदिगार, सुबह ईद होने वाली है, खुशी मनाएंगे, मेरे बच्चे के बदन पे पुराना कपड़ा है मौला, अब क्या होगा, अब क्या होगा, मैं तो वादा कर चुकी हूँ इमाम हसन और हुसैन से, ए मौला पेशानी को जमीन पे रखना ये मेरा काम है, और फातिमा की इज्जत बचाना तेरा काम। अल्लाह ने दुआ कबूल की, फातिमा के बेटे हसन हुसैन की जन्नत से जोड़ा आ गया। ये माँ की दुआ की ताकत है। एक बाबा फरीद शकल रहमतुल्लाह अलैह जानते होंगे, 4 साल की उम्र में माँ ने नमाज में खड़ा कर दिया, बेटा नमाज पढ़ो नमाज। हाँ माँ नमाज किन की है, बेटा अल्लाह की नमाज है, रब की नमाज है। हाँ बेटा अल्लाह, हाँ माँ अल्लाह की नमाज पढ़ेंगे तो अल्लाह क्या देगा। माँ कहती बेटा अल्लाह की नमाज पढ़ोगे तो अल्लाह चीनी देगा, शक्कर की पुड़िया देगा। सोचो एक 4 साल के बेटे को माँ नमाज में खड़ी कर रही है। आज की माँ बहू बेटियां कटोरी में भात, सामने मोबाइल दिखाती है। 5 महीना बेटा, 6 महीना लड़का, 10 साल, 10 महीना बेटा, साल भर का बच्चा मोबाइल दिखाती है। ले ले बेटा, ले 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 इधर मोबाइल इधर भात, मोबाइल दिखा दिखा के जो माँ भात खिलाए, सोचो हम तो कहते पूरा मोबाइल खिला दे, बेटा टावर में चढ़ा रहा है, मोबाइल दिखा दिखा के भात खिला, नहीं होता। बाबा फरीद की माँ है, बेटे को कहती है बेटा तू नमाज पढ़ा, माँ नमाज पढ़ेंगे अल्लाह चीनी देगा। हाँ बेटा देगा। जब तो बेटा वजू करता, माँ जल्दी से चीनी की पुड़िया कागज में लपेट करके मसाले में छुपा देते। बेटा फरीद 4 साल की उम्र में दौड़े दौड़े धीरे धीरे आता, नमाज क्या पढ़ता, वो तो चीनी खिला लेती, छोटी सी उम्र है। नमाज में वैसे उठते बैठते गए, सजदा किए, सलाम फेरा, मुसल्ला पलटाया, चीनी की पुड़िया देख के खुश। माँ अल्लाह ने शक्कर दिया, चीनी दिया, माँ दिया चीनी की पुड़िया, देखने माँ हम फिर कल पढ़ेंगे। हाँ बेटा फिर कल देगा। हाँ माँ परसों देगा। हाँ बेटा देगा। हम माँ आदत बनाते गई, चीनी की पुड़िया छुपाते गई। बेटा फरीद नमाज में पढ़ते गए, बढ़ते गए, पढ़ते गए, दिन लगता गया, नमाजी बनते गए। इत्तेफाक देखो एक दिन इत्तेफाक, बेटा फरीद नहर की तरफ चले गए अपने साथियों के साथ घूमने। अजान हो गई मगरिब की,
फौरन वहीं बैठ के वसूल कर लिए पानी में, नहर में, दौड़े दौड़े घर आए, अपने से मसाला बिछा के खड़ा हो गया। अम्मा सोचने लगी अब क्या होगा, अब क्या होगा। हम रोज मसाला बिछाती थी, चीनी की पुड़िया छुपा देती थी, आज मेरा बेटा खुद मसल्ले पे बिछा के खड़ा हो गया। आज अगर हम चीनी की पुड़िया छुपाने जाएंगे तो हम पकड़े जाएंगे। कहेगा माँ चीनी अल्लाह नहीं देता था, तू देती थी। माँ झूठ बोलती थी। अब क्या होगा, अब क्या करो मुसलमानों, एक माँ पेशानी को जमीन पे, एक तरफ बेटा फरीद नमाज में, एक तरफ माँ नमाज में, एक तरफ फरीद की माँ नमाज में, एक तरफ बेटा फरीद नमाज में, फरीद सजदे में, फरीद की माँ भी सजदे में, फरीद रुकू में, माँ की भी रुकू में है। दुनिया हैरत में, ये हो क्या रहा। आखिरी पेशानी को जमीन पर रख के बाबा फरीद की माँ कहती है मौला ए परवरदिगार, बेटा फरीद को मुसल्ले पे खड़ा करना ये मेरा काम था, अब आगे बढ़ाना तेरा काम है। एक माँ की दुआ कबूल हुई, बेटा बाबा फरीद शकरगंज बन गए। आज की माँ पेट में बाबू है 5 महीना का और 1.5 घंटा माँ सीरियल देख रही है। गौसे आजम पे पेट में थी, माँ कुरान पढ़ पढ़ के सोती थी। जब गौसे आजम पैदा हुए तो 18 पारा का हाफिज कुरान बन के पैदा। आज की माएँ बहू बेटियां मोबाइल देख के सोती है, रील से देख, सीरियल देख रहे, फोटो देख रही है, वीडियो देख रही है, बच्चा पेट में, अब वो बच्चा पैदा हो रहा है तो गुलाम गौस बन के नहीं, गुलाम पॉप जी बन, गुलाम हुसैन बन के नहीं, गुलाम फ्री फायर बन, गुलाम अली बन के नहीं, गुलाम बोतल बन, गुलाम ख्वाजा बन के नहीं, डीजे बाजा बन। अगर आज भी माँ चाह ले, अगर कनीज़े फातिमा माँ बन जाए तो बेटा आज भी तेरे घरों में गुलाम हुसैन पैदा। आज क्यों तुम्हारे बच्चे बिगड़ गए, तुम बच्चों को छोड़ दिया है। आज शादी में जितना खर्च मुसलमान करता है उतना अगर पढ़ाई में खर्च करता है। एक एक शादी का खर्च देखें, पिंडाल, जनरेटर, सजावट, बनावट, हाँ ना, बेटी बाप से भी भीख मंगा फिर 5 लाख 4 लाख लेता भी है। कितना इधर चलता है, 5 लाख 4 लाख 3 लाख 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख 2.5 लाख। सोचो बेटी बाप से 2 लाख 3 लाख रुपया मांगते हो और मांग करके फिर उसे गाड़ी करते हो और गाड़ी करके फिर डेट देते हो कि समझी जी हम 17 तारीख को तुम्हारे घर जाएंगे तो अकेले नहीं, गांव के 150 नंगा भूखा फकीर को लेके जाएंगे। नंगा भूखा फकीर को लेके गया है ना, और घर में अलुआ भुंजिया खा के गया है, मलभत्ता खा के गया, वहां बैठ के बोल हड्डी पीसे हड्डी पीस। ये मुसलमान अपना पैसा का कुल्फी खरीदेगा, ढक्कन पहले चाटेगा और वहां कुल्फी दिया, ठीक है। मेरे दोस्त कब तक बेटी बाप को रुलाओगे, कब तक उसको भीख मंगवाओ, कब तक कर्जा करवाओ, कब तक भीख मंगवाओगे बेटी बाप से, कब तक उसको रुलाओ। इतना खर्चा, पटाखा लेके जा, पटाखा लेके जा, डीजे लेके। सोचो अब वो एक दिन तुम पटाखा फोड़ के शादी कर तो देते हो, उसका अंजाम जानते हो। एक दिन तुम बीवी पटाखा फोड़ के बेटा शादी करके उसके बहू लाके घर में घुसा दिया, अब वो बहू घर में डेली बम फोड़ रही है। एक दिन पटाखा फोड़ा था शादी, अब बहू बम फोड़ रही है। एक दिन नाचा था, अब वही बहू सासुर को उंगली में नचा रही है। तुम थोड़े थोड़े बाबा ऐसा कैसा हुआ, क्या हुआ, बोले मेरा बेटा मेरा बहू मेरे बस से बाहर है। हम बोले बस से बाहर है तो टोटो में चढ़ा, बस से बाहर। तुम जब बुनियाद डाला था तो पटाखा कौन मौलाना कहा था, जबकि मसला के आला हजरत में शादी ब्याह में नाच गाना बजाना डीजे हराम है, हराम है, हराम।